अगर आपको ज़िंदगी में एक भी कर्म याफ्ता को मिल जाए ना तो पकड़ लें उसे, जाने ना दें। बहुत रेयर होते हैं ये लोग। अव्वल तो ये किसी के सामने नहीं आते, छुप के बैठते हैं, लोगों सोशलाइज नहीं होते। इनको अपनी मशहूरी नहीं चाहिए होती, इनको लोगों में अपना नाम नहीं चाहिए होता। इन लोगों को अपने मालिक से जो ताल्लुक़ है ना, सिर्फ वही चाहिए होता है। और ये लोगों की खुशी के लिए काम नहीं करते, सिर्फ रब की खुशी के लिए काम करते हैं ये ज़िंदगी में, कि लोगों पर एहसान भी करना है तो इसलिए करना है कि मेरा रब मुझसे खुश हो, लोगों के साथ हुस्न सलूक करना है इसलिए करना है कि मेरा रब मुझसे खुश हो। जब आपकी ज़िंदगी में लोगों के और आपके दरमियान में रब ताला खड़ा होता है ना, तब आपको महसूस होता है कि आप पर मालिक का कितना करम हुआ है। आप कितनी चीज़ें छोड़ देते हैं, कितने वाक़यात छोड़ देते हैं। इस कायनात में अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा और पूरे इस कायनात में सबसे बड़े करम याफ्ता अगर कोई है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह कह सकते हैं। बिल्कुल, उनसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा। अब जो हस्ती या जो निस्बत आपको उनके करीब रख रही है ना, असल में वो हैं कर्म याफ्ता लोग। कुरान पाक ने इसमें इरशाद फरमाया है कि और एदन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ। अब ये इनाम याफ्तगान की डेफिनेशन जो है ये क्या बनती है कि भाई इनाम किन पर होता है। फिर एक और जगह पे कुरान ने फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम है, शुहदा, सालिहीन, सादिकीन। सालिहीन हैं जो अमले साले करते हैं, नेक अमाल करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करते, अपने रब से कनेक्शन के लिए करते हैं। सादिकीन सच बोलते हैं, अपनी ज़िंदगी में सच का कहना चाहिए प्रचार करते हैं और लोगों में सच्चे हैं, क्योंकि ये सिफ़ात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात है। सादिक और अमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। तो उस निस्बत से जो उनके करीब करीब रहने वाले लोग हैं ना जी, जितने भी औलिया कराम हैं, ये सारे इनाम याफ्तगान हैं। अभी पिछले दिनों दाता हुज़ूर का उर्स ख़त्म हुआ है जी, तो कहते हैं कि अभी तो मेला लगना है आखिरत का, लोगों ने अभी डिवाइड होना है, जन्नत किसने जाना है, दोज़ख किसने जाना है, अभी यौमुल हक ने आना है। अभी फैसले हुए बगैर किन लोगों को आप आज की ज़िंदगी में कह देते हैं कि वाकई ये लोग करम याफ्ता लोग हैं। इन पर क्या ख़ास मेहरबानी हुई है कि जो बाकी लोगों के ऊपर नहीं हुई है। आपको उनके पास बैठ के रब ताला महसूस होगा कितना करीब होता जा रहा है मेरे। उनसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबू आएगी, आपको ज़िंदगी में भी आएगी, मरने के बाद भी आती है। अभी जब बात कर रहे थे ना कि कुछ लोगों ने ज़िंदगी को कब्रिस्तान बना दिया और कुछ ने कब्रिस्तान को भी ज़िंदगी बना दिया हुआ है, तो वो रौनकें लगी हुई हैं वहाँ पे, कमाल कमाल की। ये लोग कहाँ गए हैं? ये लोग यहीं पे हैं, इनका इल्म यहाँ पर है, इनकी शफ़क़त यहाँ पर है। ये सब लोगों के अंदर ये करम ही तो बांटते फिर रहे हैं। सरकार दो आलम सिर्फ करम याफ्ता नहीं है, वो करम याफ्ता बनाते भी हैं। उनका जो कुर्ब है, उनकी जो शफ़क़त है, वो आज भी लोगों को करम याफ्ता बनाते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरे औलिया अल्लाह है, और ये जो अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं, औलिया अल्लाह है, अली अल्लाह के जो वली हैं, उनके ये मेरे दोस्त हैं। इनके साथ अगर तुमने झगड़ा किया तो तुमने डायरेक्ट मुझसे झगड़ा किया। तो औलिया अल्लाह के बारे में अल्लाह ताला अपने दोस्तों के बारे में सेंसिटिव, हर बंदा अपने दोस्तों के बारे में, अल्लाह नहीं होगा सेंसिटिव अपने दोस्तों के बारे में। अच्छी बात, आई गॉट द पॉइंट। तो अल्लाह ताला अपने दोस्तों के साथ इसलिए है कि वो उसके नाम पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों के अंदर माफ़ी करते हैं, लोगों से रास्ता लेते हैं, लोगों के अंदर बढ़ के करते हैं। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुज़ूर ये बताइए कि ईमान क्या है। आपने कहा ईमान है, किताबों पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, नबी पर, अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान है। फिर दीन क्या है? दीन नमाज रोज़ा हज ज़कात है। फिर पूछा एहसान क्या है? फिर कहा कि जी एहसान ये है कि आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो ये देखें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, काबा नहीं।
अल्लाह अल्लाह को देखना। अल्लाह के हाजिर होके आप उसके सामने नमाज पढ़ें। अच्छा, हम जैसे तसव्वुर करते हैं ना, हाँ जी। कि हम खाने काबा की तरफ मुंह करके, तो खाने काबा की तरफ उसको हम पिक्चर दिमाग में लेकर आते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हमने तसव्वुर हाँ, ये करना है कि हम अल्लाह अल्लाह को देख रहे हैं। काबा तो एंगल है, इससे पहले कहीं और एंगल था हमारा, मगर तसव्वुर में हमने अल्लाह को रखना है कि हम उनको देख रहे हैं ना। हाँ, अल्लाह को देख रहे हैं। वाह। तो फिर फरमाया कि अगर तुम ये तसव्वुर ना कर सको कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो ये बात यकीन के साथ कर रख लो कि वो तुम्हें देख रहे हैं। वाह। जब तुम सजदे में उसके पास जाते हो। वाह। देखें, कुरान पाक स्टार्ट यहाँ से होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र करते हैं या अल्लाह ताला तेरा, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, यहाँ से आगाज हो रहा है कुरान पाक का। शुक्र करने वाले लोग हैं जो इनाम याफ्तगान लोग हैं, करम याफ्ता लोग हैं। आप उनको देखें कि वो उनकी ज़िंदगी में शुक्र ख़त्म नहीं होता। कुछ हो जाए वो कहते हैं अच्छा ये हो गया तो ये तो है ना। वो कहते हैं अगर ज़िंदगी में ये मौका नहीं मिल सका कोई बात नहीं, ये जो टटर करने वाली ज़ुबान है इसका शुक्र अदा कर लो, बोलने वाली दीवी है। हज़रत शेख सादी के बारे में है, वो कहते हैं जा रहे थे तो जूता नहीं था पाँव में, तो पाँव के अंदर ना वो चुभ गया पत्थर। तो थोड़ी दूर आगे गए तो देखा कि एक शख्स के पाँव भी नहीं थे। वहीं सजदे में चले गए, या अल्लाह मैं जूते के लिए तुझसे शिकायत कर रहा हूँ, तूने मुझे पाँव दिए, मुझे इस नेमत का पता भी नहीं था, एहसास ही नहीं था। तो कितना तेरा मालिक शुक्र है कि तूने देखने के लिए निगाह दी है, इस निगाह के देखने के लिए मंजर दिए हैं, इस ज़ुबान के बोलने के कान सुनने वाले दिए हैं। एक गाना सुनाने वाला हो और उसको अच्छा मुश्ताक कान ना मिले, वो बेचारा बेजार हो जाता है ना जी। तो ये अल्लाह की मेहरबानियों को इस कायनात के अंदर रहते हुए महसूस करना और उन इनामात को और उन मेहरबानियों को लोगों के अंदर भी फैलाना, ये है असल में इनाम याफ्तगान लोग। ये जैसे आपने कहा ना कि बहुत चलाकियाँ नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे, सादा बात करेंगे और लोगों के दिलों से कनेक्ट करते हैं। इनकी बात के अंदर अल्लाह ताला खुद तासीर देता है।